सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममंथ स्वयं दधि। आज यशोदा मैया 3 रूप से भगवान की सेवा कर रही है। ध्यान देकर सुनना, मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 रूपों से भगवान की सेवा होती, तीनों रूप से मैया कर रही है। कैसे? बोले वाणी से गा रही है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, ऐसा बोल रही है। और दही का मंथन कर रही है कि इससे माखन जो निकलेगा तो मेरा लल्ला अभी सोया है, उठ जाएगा, जाग जाएगा तो मैं माखन खिलाऊंगा। तो कर्म किसके लिए कर रही? भगवान के लिए। वाणी से नाम किसका ले रही? भगवान का। और सामने भगवान सोए हुए हैं तो दर्शन किसका कर रही? भगवान का। मन में, वाणी में, कर्म में, तीनों जगह भगवान समाहित हैं। मैया माखन बना रही, भगवान उसी समय जाग गए। माँ, माँ मुझे भूख लगी है, अभी रुक जा लल्ला, ताजा ताजा माखन निकला है, तुझे अभी देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मुझे माखन नहीं खाना। फिर तुझे क्या चाहिए? मैया आज तो मैं तेरी छाती का दूध पीऊंगा। अरे माखन खा ले ना माँ, मुझे तेरी छाती का दूध पीना है। मैया ने गोद में लिया, मैया दूध पिलाने लगी। उसी बीच यशोदा मैया को याद आया कि मैंने पद्मगंधा गैया को दूध महाराज चूल्हा पे चढ़ा के आई हूं। मैया ने सोचा कहीं दूध गिर ना जाए, तेज आंच में जल्दी से लल्ला को वहीं छोड़ा और दौड़ी मैया दूध उठाने के लिए। अतृप्त अवस्था में भगवान को आज छोड़ दिया तो क्रोध में आ गए भगवान। मैया तोहे पूत से ज्यादा दूध प्यारो है, तो जा अब तू दूध ही संभाल ले। मैया उधर गई, इधर भगवान ने उखल पे चढ़ के और महाराज ददिया सास के जमाने की रखी हुई मटकियों में उखल पे चढ़ के और धक्का मारा, सारी मटकियों को तोड़ दिया। माखन, जितना दूध, दही इत्यादि रखा था, सब नंद भवन में बिखर गया। और द्वार को खोल के मित्रों को, मरकटों को, बंदरों को, सबको बुला लिया। यशोदा मैया लौट कर आई तो अभी तक भगवान बाकी सारी गोपियों के यहाँ जो काम करते थे वो आज अपने ही घर में कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया को बड़ी जोर से क्रोध आया, एक छड़ी उठाई, दारी के, अब तो छोड़ूंगी ना, बहुत हो गई अब तो। महाराज आ जाता ना क्रोध माताओं को महाराज। श्रीमद् भागवत में एक जगह मैया ने क्रोध में, गुस्से में आकर, जब भगवान बार बार गोबर गोमूत्र में बढ़ियाते थे तो मैया ने क्रोध में आकर के कहा कि लगता है पिछले जन्म का सुअर है महाराज, जब देखो तब गोबर में, गोमूत्र में, कीचड़ में भिड़ जाता है। भगवान मन में सोचने लगे मैया तू सही कह रही है, एक बार मैं हिरण्याक्ष को मारने के लिए सुअर भी बना था। मैया तू तो अंतर्यामी है, तुझे तो सब पता है कि मैं पहले एक बार सुअर भी बन चुका हूं। और महाराज माँ ने छड़ी उठाई, अब तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैया क्रोध में भगवान को मारने के लिए, दंड देने के लिए दौड़ी। सुखदेव जी कहते हैं राजन दर्शन करो, दर्शन करो बंद नेत्रों से। यमराज जिसके भय से डरता है, यमराज भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वो ब्रह्म अपनी माँ की छड़ी के डर से डरकर भाग रहा है। पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। भगवान बंधन में नहीं आए, दौड़ती रही मैया, दौड़ती रही। जब पूरा क्रोध चला गया, थक गई, परेशान हो गई, तो भगवान पकड़ में आ गए। बोले पहला संदेश कि यदि हमारे जीवन में क्रोध है, गुस्सा है, तो भगवान हमारे जीव के बंधन में कभी भी बंध नहीं सकते। भगवान हमारे हृदय में कभी निवास ही नहीं कर सकते यदि हमारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है। तो मैया के अंदर जब तक क्रोध रहा भगवान बंधन में नहीं आए। क्रोध जैसे ही हटा भगवान पकड़ में आ गए। मतलब भगवान को पाना है तो क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। मैया ने कहा तू इस उखल पे चढ़ा था, तुझे इसी उखल से बांधूंगी। मैया बांधने लगी, बड़ी लंबी रस्सी थी, बांधने जाए तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। मैया ने फिर 4 हाथ की जोड़ दी, फिर बांधी, फिर 2 अंगुल छोटी। मैया हर बार रस्सी बड़ी बड़ी जोड़ती है, लेकिन गांठ लगाते समय 2 अंगुल छोटी हो जाती है। 2 अंगुल का रहस्य क्या है? रस्सी 2 अंगुल ही छोटी क्यों हो रही है? विद्वान कहते हैं पहला अंगुल है,
पहला भगवान बंधन में कब आएंगे? बोले पहला अंगुल है भक्त का परिश्रम और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा। बोले भगवान ठाकुर जी बंधन में कब आएंगे? जब भक्त अपनी ओर से प्रयास करे और ठाकुर जी अपनी ओर से कृपा करें। जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है महाराज, तभी भगवान बंधन। बिना उसके ठाकुर को कोई बांध नहीं सकता। आप सोचो कि हम घर में बैठे रहें, भक्ति हो जाएगी? नहीं, अपनी ओर से प्रयास करने पड़ेंगे, भक्त बनना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, तीर्थ जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, अपनी ओर से पूरे प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और परीक्षा के साथ। जब आप धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, तो बोले ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं सबसे पहले उसके जीवन का सब कुछ हरण कर लेते हैं। ये महाराज प्रमाण है। सुदामा पे कृपा करी तो पहले भिखारी बना दिया, हाँ कुछ नहीं था। एक समय का भोजन भी महाराज सुदामा जी के पास में नहीं था कि शाम को क्या खाएंगे। बेदुरानी को राजमहल से निकाल के पर्णकुटी में रहने को महाराज मजबूर कर दिया। सबरी को कई हजार वर्षों तक वन में तपस्या करवाई। ठाकुर जी जिसको मिलते हैं उसके जीवन में बड़ी कड़क परीक्षा लेते हैं, बहुत कड़क। कई बार आप देखते होगे कि यार लगता है हमें महाराज देखने में कि फला व्यक्ति देखो कितना भक्त है, कितनी भक्ति करता, नाम जप करता, लेकिन उसके जीवन से गरीबी दूर ही नहीं हो रही। खाने के लिए रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, परेशान है, हैरान है, दुखी है। अरे ऐसी भक्ति क्या काम की? आप मान करके चलना कि इस जीवन में उसके कई जन्म जन्मांतर की भक्ति अब धीरे धीरे ठाकुर जी तक पहुंचती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि भगवान उससे संसार पूरा छुड़वा देंगे और जब संसार पूरा छूट जाएगा तब उसको ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। महाराज ये भगवान की नीति है। इसलिए परीक्षाओं से घबराना नहीं। जीवन में दुख, संकट, तकलीफ ये तो सब आते रहेंगे, सब कर्मों के सिद्धांत के अनुसार मिलते हैं। भगवान किसी को कुछ नहीं देते। जो हमने कर्म करे, जो बीज बोया उसका फल हमें मिलेगा, निश्चित है। लेकिन यदि आप धर्म के मार्ग पर हो, भक्ति के मार्ग पर हो, तो आपके जीवन के दुख, संकट सब महाराज शीघ्रता से, आसानी से निकल जाएंगे। यदि आपने इस मार्ग को छोड़ दिया तो महाराज फिर एक एक दिन पहाड़ और वर्षों के समान बीतने लगता है। मैया को भगवान ने उखल से बांधा, भगवान उखल को लेकर के चले हैं। कमर का झटका दिया। आंगन में जो दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन के, उनके बीच से निकले, उखल फंसा, भगवान ने झटका दिया, वृक्ष गिरे और उन दोनों वृक्षों से दो देव पुरुष निकल करके प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। एक बार देव नदी में नग्न स्नान कर रहे थे तो नारद जी ने वृक्ष होने का श्राप दे दिया। नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बने, भगवान ने इनका उद्धार कर दिया।